दोस्तों, राम राम, नमस्ते, जय माता दी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पैंट की स्टिचिंग बताऊंगी भी कैसे सिली जाती पैंट। बहुत ही आसान है और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलो हम पैंट सिलते हैं। देखो दोस्तों, हमने ये पैंट के दोनों हिस्से ले लिए हैं। हम इस पर अस्तर लगाएंगे। ये पैंट का हिस्सा अब एक है और दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखकर इस तरह से हम पहले इसके आसन सिलेंगे। सबसे पहले ये इस तरह से हमने इसका आसन जोड़ लिया है। ये देखो ऐसे हमने इसका आसन जोड़ लिया है। बेल्ट हमने इसके अंदर ही ले रखी है। अब हम यहाँ पर प्लेटें डालेंगे। अब हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए हमने यहाँ से और यहाँ से इसका बीच कर लेना चाहिए है। ये इस तरह से दोनों का बीच हमारा यहाँ पे होता है, या तो निशान लग रहा हो पहले, या फिर ऐसे मिलाकर दोनों को और ऐसे करके इस तरह से हम यहाँ पर छोटा ऐसे इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ये इस तरह से फिर हम प्लेट डाल लेंगे। हमारी प्लेट 5 इंच लंबी होनी ज़रूरी है अगर हम बेल्ट से अलग हो तो। अगर हमने बेल्ट भी साथ में ली है इसके तो 5 और 2 7 इंच की लंबी हमारी प्लेट होनी चाहिए। तो हम प्लेट डालते हैं। हम दूसरी साइड प्लेट डाल लेंगे। ये बीच करके इसी तरह से ऐसे रखकर इसी तरह से हमें दूसरी प्लेट भी हमारी डलकर तैयार होगी है। ये प्लेट डलने के बाद इस तरह से आएगी हमारी। देखो दोनों एक सी है, एक जैसे माप लेनी है। वैसे मेरे को तो पता है भाई यहाँ तक 7 इंच हो जाए है, तो आप माप करके और निशान लगा कर तभी प्लेट डालना अच्छे से। अब हम बेल्ट लगाएंगे। देखो ये बेल्ट है, ये बुकरम की भी आती है और मतलब पेस्ट्री होती है उसकी भी आती है, और जिस चीज़ की ले लो। ये मैंने बुकरम की ली है। इस तरह से ये हमारी 1.5 इंच 1 इंच होनी चाहिए। 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 इंच फिर ज़्यादा चौड़ी बेल्ट हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती फिर। ये इस तरह से रख कर इसको पहले ऐसे फोल्ड करो, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर कर ये यहाँ से ये सिलाई लगा दो। ये इसके ऊपर का बिल्कुल मारते हुए चलेंगे। बिल्कुल आसान है हमारी, ये कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, आसानी से लग जाओगी इस तरह से। इस तरह से हमारी ये बेल्ट लगकर तैयार होगी। ऐसे ही हमारी बेल्ट लग गई है। अब ये हमारी प्लेटें देखो छोटी रहेगी ना, 5-5 इंच की। ये इस तरह से, वो अपनी मर्जी है, 5 की भी डाल लो, 6 की भी डाल लो, 4 की भी डाल लो, लेकिन 5 मैक्सिमम 5 तो हमारी ये चलती ही है सभी में। तो अब हमें पिछला हिस्सा लेंगे इसका, बैक वाला। ये हमारा पिछला हिस्सा है। इसके भी हम ऐसे ही पहले आसन जोड़ेंगे।
ये हमने अपना बैक वाला हिस्सा ले लिया है। अब हम इसके भी उठाकर सबसे पहले हमें आसन ही जोड़ेंगे, दोनों को ऊपर नीचे रख कर एक जैसे। तो ऐसे सिलाई लगा देखो, इस तरह से हमारे ये सिलाई लगा कर हमने इसका आसन जोड़ लिया। पोज करो। ये देखो, हमने इस तरह से पिछले हिस्से का भी आसन जोड़ लिया है। ये देखो, अब हमें दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे आपस में, अगला और पिछला। ये देखो, इस तरह से हमें अगले और पिछले हिस्से को अब हमें साइड में से जोड़ेंगे। और साइड में से जोड़ते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें नीचे से स्टार्ट करना चाहिए जोड़ना। ये मोरी वाले मतलब पोंचे वाली साइड से मोड़ना चाहिए, सिलाई लगानी चाहिए। हमने जोड़ने के लिए ऊपर तक चले जाओगे वैसे सिलाई लगाते हुए हमें ये इस तरह से सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से जोड़ते हुए ये देखो ऊपरली साइड निकाल देंगे ऐसे। क्योंकि भाई हमने जो एक्स्ट्रा लिया है इसमें हमने जो इलास्टिक डालनी है वो हिस्सा जितना भी हो ऊपर की साइड निकल जाओगे सारा, हमें मापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये देखो, इस तरह से हमने एक साइड जोड़ ली है ये टांग की बराबर वाली। अब हम इसी तरह से हम दूसरी टांग की साइड जोड़ेंगे बराबर में। इसी तरह से देखो, हमने ये दूसरी टांग की साइड ले ली है। ऐसे ही देखो, इनको इस तरह से रखकर ऐसे ही हम इसको जोड़ते हुए इसी तरह से हमें ये देखो दूसरा हिस्सा जोड़ लिया हमने टांग का। ऐसे देखो, ये हम अब नीचे से मोड़ने की वो कर रहे हैं। तो नीचे तो मोड़ने पहले एक बात बता दूं, जैसे ये हमारे दोनों टांगों के आसन है, इस तरह से इस आसन को मिलाते हुए हम ऐसे करते चले जाएंगे। और फिर जितनी हमने मोड़नी हो उसी हिसाब से हम यहाँ पर देखो कट लगा लेंगे, जैसे ये लगा रखी मैंने। इससे क्या होता है, शुरू में कोई भी पैंट बना होगा ये ऊंची नीची हो बगैर रहे नहीं की, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। कट लगाने से फिर हमारी एक सिरी मोड़ेगी और वो नीचे की गोलाई वाली मशीन लगाते हुए फिर हमारी ये आसन वाली टांग छोटी बड़ी नहीं होगी। तो हमने ये कट लगा लिया है। अब हमें नीचे से इसको मोड़ेंगे ये ऐसे। पहले इसको ऐसे रखा है, ऐसे मोड़कर ऐसे ये देखो, ऐसे हम लगा कर तैयार करते हैं। ये देखो, ये हमने मोड़ दी है इस तरह से, मुड़कर ये तैयार होगी देखो ऐसे। तो इसी तरह से हम दूसरे वाली टांग के हिस्से को मोड़ लेंगे, ऐसे ही माप कर यहाँ से मापते हुए जाओगे। ये देखो, दिखा भी दूँगी आपको। ये हमने आसन से आसन मिलाया ऐसे, इसको ऐसे एक्सरा करते हुए जाओगे ये इस तरह से। अगर हम से अच्छे से कट रही होगी तो एक्सरा भी आ जाएगा। अगर कई बार क्या होता कपड़ा बदना हो जावा है तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से देखो हमने ये वो कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर छोटा हा कट लगाऊंगे ये ऐसे, इस तरह से ये कट लगा लिया है। ये देखो, ये हमारे निकल रहा है ना नीचे छोटा बड़ा। अगर हम इसको मोड़ने में तो हम एक्स्ट्रा मोड़ देते, फिर हमारी वो गोलाई वाली सिलाई लगाते वक्त ना उसमें हमें दिक्कत होती फिर। ये अब हम इस दिक्कत को यहीं पर मिटा देंगे इस तरह से। ये ऐसे करके हम इस चीज़ को इस तरह से मोड़ लेंगे। ये फालतू है तो इस साइड से फालतू मुड़ जाएगी, हमारा आसन की साइड से एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो हो गया ना बिल्कुल सीधा। बस अगर ज़्यादा कपड़ा तो हम यहाँ से ज़्यादा मोड़ लेंगे। ये ऐसे ही हम अब दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। ये देखो इसी तरह से हम
दूसरे हिस्से पर भी मशीन लगा ली हमने। ये इस तरह से देखो। अगर किसी ने सिलाई आती होगी तो वो तो इस बात को मतलब समझे जी, कोई पहली बार भी सिलेगा ऐसे तो उसको तो बिल्कुल ये चीज़ समझानी और समझनी बहुत ही ज़रूरी है। वरना फिर ऐसे ही सिलाई लगा दोगे, छोटे बड़े हो गए, उधड़ेगा, उधेड़ने में खुबात होगी। तो उस खुबात के लिए मैं आपको पहले ही बताती, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है। तो आसन को ही हम मिलाते हुए ये मोड़ कर तभी इसी तरह से मोड़ेंगे। ये देखो, अब हमने इसकी 6 की मोहरी तैयार करनी है। इस तरह से हम ये ऐसे निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। ये देखो, ऐसे ही अब हम सिलाई लगाते जाऊंगी। ये देखो, अब मैंने बताया था ना आपको, ये देखो हमारे आसन बिल्कुल एक उस पर आए हैं। देखो एक ही लाइन पे देखो, कोई हमने खिंचाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं। इसी तरह से हमें सिलाई लगाते थे। देखो ऐसे ही हमारी, देखो यहाँ नीचे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाते आगे। देखो बिल्कुल एक तरह आया है। ऐसे ही हम देखो हमारी सिलाई पूरी हो गई है। ये देखो, अब हम यहाँ से थोड़ी ही सफाई के लिए ऐसे छटाई कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। ऐसे ही हम दूसरी टांग की कर देंगे। अब हम इसकी यहाँ लास्टिक डाल लेंगे। ये देखो, अब हम लास्टिक डालने जा रहे हैं। ये हमारी लास्टिक है, ये है 1.5 इंची हमारी। इस तरह से ऐसे रख कर इसमें ऐसे फोल्ड करके कपड़े को, और ये इस तरह से हमें इसको इसके ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर का हम 2-3 सिलाई लगा देंगे ताकि ये हमारी छूटे नहीं। देखो, हमने ये जो पिछला हिस्सा तिरछा कटिंग करा था उसी हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी तिरछा ही कपड़ा मोड़ते जाएंगे, ऐसे ही इसको फोल्ड कर करके। और हमारे एक बात का ध्यान रखना, मतलब कपड़ा लास्टिक से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लास्टिक नहीं दबनी चाहिए हमारी सिलाई में। हम उसके नज़दीक पे सिलाई लगाएंगे ऐसे। देखो हम तिरछा ही मोड़ते चले जाएंगे, तिरछा मोड़ेंगे तभी तो हमारा आसन थोड़ा पीछे वाला बड़ा होगा, बैक वाला आसन। ये इस तरह से थोड़ी दिक्कत आती इसको मोड़ने में, लेकिन ये दूसरी साइड जाते ही आसान हो जाएगा। अगर तो इसको ऐसे नहीं लेना ताकि तिरछा जा रहा है कपड़ा, इसको कैसे करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा तिरछा होगा कपड़ा तो थोड़ा बहुत तो तिरछा होगा ही। ये तो लास्टिक को इसमें तो अंदर कुछ नहीं है। ये देखो, अब हमें ऐसे देखो ये मशीन लगा दी है हमने। हम यहाँ पर पक्का कर देंगे थोड़ा, हाँ, फिर इसको ऐसे उठा लेंगे। उठाकर अब हमने जितनी भी हमारी ईप हो, जितनी हमने बेल्ट की ये मतलब रखनी हो, उसी हिसाब से हम लास्टिक को ऐसे खींच कर ये इस तरह से जितनी हमने ये रखनी है हमारी बेल्ट, उसी हिसाब से ही हमें लास्टिक को खींच कर बाहर निकाल लेंगे जितनी चाहिएगी हमको। इस तरह से ये हमने अपनी लास्टिक को चालू के खींच कर निकालना है।
हम यहाँ पर हमारी है 18, तो हम 13 रखेंगे इसको। इस तरह से देखो हमारी 13 है बिल्कुल यहाँ तक, ये यहाँ तक देखो, ये इस साइड यहाँ तक है ना, तो 13 है। तो हमने इतनी इलास्टिक रखनी है। यहाँ से हम इलास्टिक को अब कट कर देंगे। कट करने के बाद थोड़ा इसको अंदर की तरफ ले जाकर यहाँ हम सिलाई लगा देंगे, ऐसे 2 चिन्ह ऊपर नीचे करके। हमने इतनी ही बेल्ट चाहिए थी, तो वो इलास्टिक एक्स्ट्रा काट कर हमने ये पक्की कर दी है। यहाँ अब हम इसको ऐसे खींच कर, ये हमारी चुन्नट एक जैसी हो जाए, एक सिरे का हो जाए सारा कपड़ा, ये खींच कर इसको अब हम यहाँ ऊपर से एक कच्ची मशीन लगाएंगे। इस तरह से देखो, इस तरह से हम कपड़े को ऐसे सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगने के बाद हमारी देखो प्लास्टिक ऐसे हो जाओगे, देखो ऐसे इस तरह से देखो बिल्कुल अच्छे से। ये हमारी पैंट देखो, ये हमारी पैंट सिल कर तैयार हो गई है, देखो इस तरह से। ये देखो अब हम इसको ऐसे करके दिखाएंगे। ये देखो बिल्कुल हमारी देखो आसन की साइड से भी एक जैसी ही है और इस साइड से भी हमारी एक जैसी ही है। देखो ये इस तरह से देखो, पैंट सिलनी बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक और शेयर करना प्लीज़, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।